जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है, आर्ट ऑफ थिंकिंग है क्या? राजेश जी, मैंने बहुत सोचा और पहली विचार आप लोगों के दिमाग में भी आई होगी और मेरे भी दिमाग में आया, जो श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ थिंकिंग के ऊपर जाने से पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा मानना यह है, जो कला की जरूरत लिविंग में नहीं हो सकती, जीने में कला की कोई जरूरत नहीं। हर आदमी का अपना जीने का हिसाब किताब आज के मेटेरियलिस्टिक जमाने में रुपए के ऊपर डिपेंड करता है। मुकेश अंबानी जी का जीने का तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा, क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है, जो मुझे मिलता है, मैं उसके ऊपर अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। और हर मनुष्य अपने पॉकेट को ध्यान में रखकर ही जी सकता है, इसमें किसी कला की जरूरत नहीं। हां, ऐसा संभव है जो रविशंकर जी के हिसाब से सुबह में उठा जाए, योगा किया जाए, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें, वो भी कितने लोग फॉलो करते हैं और उससे क्या उनको फायदा मिलता है। मेरा मानना है तो जीने में कला नहीं, जीने में कला किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। वो आदमी खुद ब खुद तय करता है मुझे कैसे। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 10,000 रुपए है, तो उससे बेहतर जिंदगी मैं जी सकता हूं अगर सोच में कला का यूज किया जाए। अगर सोच में कला का यूज किया जाए, एक व्यक्ति 50 रुपए में खाना खा सकता है, दूसरा व्यक्ति किसी होटल में जाके 200 रुपए में खाना खा सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो एक अकेला व्यक्ति एक शाम के खाने पे 10,000 रुपए खर्च करता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आज रात में हमको बॉम्बे का ताज का खाना खाना है, वो यहां से फ्लाइट लेगा, बॉम्बे जाएगा, खाना खाएगा, फिर वापस आएगा, लाख रुपए भी पड़ सकता है। मतलब खाने से एक पौष्टिक खाना खाना है, वो 50 रुपए से 50,000 तक हो सकता है। और अगर मेरे सोच में कला है तो मैं उस 50,000 जो खर्च करके एक शाम का खाना खाया, उससे मैं दुखी नहीं होऊंगा। वो 50,000 रुपए खर्च करके खाना खाता, मैं 50 रुपए खर्च के खाना खा रहा हूं। यही सोच है। मेरा मानना यह है, इसी एक तो ये मैं छोटा सा उदाहरण दिया हूं, ऐसी आपको डे टू डे की लाइफ में हर मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रश्न सामने आएगा जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वहां आपको कला की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा यही मानना है, जो कला की आवश्यकता अपने सोच में होनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने साइट का नाम या अपने संस्था का नाम आर्ट ऑफ थिंकिंग रखा। आर्ट ऑफ थिंकिंग रखने का मेरा पर्पस ही यही है। मैं आपको बताऊं एक बात, अगर सोचने में कला का प्रॉपर यूज किया जाए तो आदमी हर समय किसी भी परिस्थिति में सुखी रहे।
एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, आदमी को दुख क्यों होता है इस विषय में कभी आपने सोचा है? यहां बैठे हुए हर व्यक्ति से मैं जानना चाहता हूं, बेटा से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पिता से दुखी है, माता से दुखी है, हर व्यक्ति अपने सारे संबंधों से दुखी है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण मेरे मानने से, या आप भी समझेंगे इस बात को, जो उम्मीद आप रखते हैं दूसरे से, और यही आपका आर्ट आएगा, जो आप अपने उम्मीद को किस ढंग से डाइवर्ट कर दिया जो वो नहीं कर सकता था। मेरा बेटा इस काबिल नहीं है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर मैं ये ऐसा सोच लूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा मुझे ये देगा, वो विदेश गया हुआ मेरे लिए फला सामान लाएगा, नहीं लाया, गया था विदेश। आप तो ये सोच रहे हो जो विदेश गया है तो क्या मेरे ऊपर 10,000 रुपये नहीं खर्च कर सकता है? और नहीं किया, आप दुखी हो गए, आप परेशान रहोगे। एज ए पिता आप परेशान हो। और वहीं अगर मैं ये सोच लूं, अगर वो चीज लाता भी तो मेरे किस काम का? मैं ये सोच लूं जो हो सकता है मेरे बच्चे को कोई परेशानी होगी, हो सकता है जो पैसा ना बचा हो। सिर्फ आप सोचिए तो सही, सोचने तो बस सोचते रहिए आप। अगर आपने अपने सोच में कला डाल दिया, फिर आपको महसूस नहीं होगा जो बेटा लाया तो नहीं लाया, तो क्यों नहीं लाया, लाया तो ठीक, नहीं लाया तो ठीक। अरे बेटा बेटा है, रहेगा वो। और मेरा अपना ये भी मानना है, कोई एक व्यक्ति हर व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति, कोई एक ऐसा पूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके द्वारा किसी दूसरे को दुख न दिया गया। लेकिन अब अगले को सोचना, सामने वाले को सोचना है कि ये दुख उससे मुझे मिल रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, उसकी लाचारी है। और अगर आप ऐसा सोच लें तो आपको दुख नाम मात्र के लिए होगा, वो होगा भी नहीं। अगर इसके बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा, अपने सोच में डेवलप कर लेना पड़ेगा, तभी आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां मैं धरती के हर आदमी को पहुंचाना चाहता हूं। मेरा प्रिंसिपल है, मेरा ये मानना है कि मैं इस रास्ते से हर धरती के हर व्यक्ति को ऐसा सुझाव दूं, ऐसा विचार दूं, उसके सोचने में ऐसा कला डेवलप करूं। वो भी मैं नहीं करूंगा, करना आपको पड़ेगा। मैं एक रास्ता दिखाने वाला हो सकता हूं, मैं एक रास्ता दिखा सकता हूं, करना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा। सोचना मुझे नहीं है, कर्म आपका है, सोचना आपको पड़ेगा। और अगर सही रास्ते से आप सोचें, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस काम में सफल होऊंगा। धन्यवाद।